सुप्रभात मित्रों, सबका दिन मंगलमय हो। रात बिता निद्रा की गोद में, सुकूनप्रद और कमाल। नींद खुली अहले सुबह, गजब खुशनुमा सा प्रभात। ठंडी ठंडी निखरी हवा और चेतन सा सब तरफ उहाड़। झीने दर्पण में दिख रहा है ज्यों दिनकर का अभिप्राय। हाँ, सुंदर सुखद सुबह जो हमारे मन को शांति और आनंद से भर देता है। प्रभात यानी एक नए दिन की शुरुआत का समय। सुबह उठते ही मंदिर की ध्वनि जब सुनाई देती है तो मन में गजब की सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। धर्म संबद्ध चेतना को जैसे नया आकार मिल जाता है। एक अद्भुत स्फूर्ति तन मन में व्याप्त हो जाता है। दरअसल प्रभात का समय प्रकृति की सुंदरता को देखने का समय होता है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे उगती है और प्रकृति को एक नए जीवन की ऊर्जा देती है। मंदिर की ध्वनि इस सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। घंटियों की मधुर ध्वनि हमारे मन को शांति और आनंद से भर देती है और जैसे हमें भगवान के करीब ले जाती है। मैं तो सुबह आँख खुलते ही कर दर्शन करके माता धरती के स्मरण के साथ जमीन पर पांव रखती हूँ। फिर घर के मंदिर में ईश्वर दर्शन करके दैनिकता में संलग्न होती हूँ। इस प्रकार आचरण एक नियमितता की ओर बढ़ने लगता है। जबकि इन दिनों ठंडी की वजह से बाहर जाकर टहलना संभव नहीं हो पाता है, तो छत पर ही प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय बिताती हूँ। लगभग आधा एक घंटा जुम्बा करके व्यायाम का कसर पूरा करती हूँ। फिर गृह कार्य, पूजा पाठ, अध्ययन इत्यादि। इस तरह समय बड़ी सरलता से सहचर सा साथ चलता है। रात की सम्मोहक शालीनता और अहले सुबह का रमणीय वातावरण सदाचार बनकर मेरी चेतना को नवजीवन देते हैं। हालांकि प्रहरों की गति की तरह कई बार मानसिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं, पर समय की तरह स्थिर चेतना हर बार आगंतुक भावनाओं का सत्कार करके व विचारों का स्वागत करके उन्हें अपनी अनुकूल योजनाबद्धता का हिस्सेदार बना लेती है। समय के दृष्टिकोण से ही मेरा लौकिक जीवन उजागर है। ज्यों हजार व्याधियों के अनुपात में मन की सकारात्मकता ज़्यादा प्रभावी लगती है। जिंदगी जीने के लिए सच में एक अनुकूलन व स्वच्छ नज़रिया आवश्यक होता है। मुझे लगता है हर इंसान को अपने लिए एक दैनिक उपक्रम तय करने की ज़रूरत होनी चाहिए। हालांकि हर अच्छे कामों में आलस्य, निद्रा, मदहोशी आदि निर्लिप्त भाव और उधक बनते हैं, पर इन सब को आस्था व स्वसंस्कार के आत्मबल से दूर भगाया जा सकता है। यथाशक्ति यथा भाव सबको अपनी ऊर्जा के पुनः पुनः नव रूपांतरण के लिए यौगिक आध्यात्मिक क्रियाओं को करते रहना चाहिए। स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है। देह व मन दोनों की आरोग्यता बस अब तो आपके अपने ही हाथ में है। समय कल या बाद में नहीं, बल्कि अब से, आज से, अभी से। चलिए फिर स्वयं को एक नए आयाम पर ले चलें। बहुत हुआ अचेतन सा निद्रा, अब जागृत वक्त के साथ हो लें।